तो देखो लड़का बुक पढ़ते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। तभी दो लड़कियां कह रही थी ये देखो पास करने के लिए मंदिर में जा रहा है, और मजाक उड़ाने लग जाते हैं दोनों। तभी वो घर के अंदर में जाता है और कहता है मेरा नाम कामियाटे है, कोई है घर पे? तब उसे कोई आवाज नहीं आता है। अंदर में जब जाता है तो एक कमरे से लड़कियों की आवाज आ रही थी, जिसको सुन के वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तभी लड़कियां दरवाजा खोल देते हैं और वो सारे कपड़े चेंज कर रहे थे, जिसके वजह से वो कुछ बिना बताए ही अंदर चले जाते हैं वापस से सारे लड़कियां। इसके बाद में वो सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और कहते हैं तुम साला ठड़की यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम हो कौन आखिरकार। सीन शिफ्ट होता है एक कमरे के अंदर में, जहाँ पे लड़कियां कह रही थी तुमने मंदिरों के पुजारन को बिल्कुल ही आधे कपड़े में देखा है, तुम साला बहुत ही ज्यादा ठड़की हो। कामियाटे कहता है देखो मुझे पता नहीं था तुम लोग वहाँ पे हो, और मैं यहाँ पे रहने आया हूँ, और यहाँ का पुजारी किधर है? तभी वो लड़कियां कहते हैं कि अभी तो वो नहीं है, तुम अगले दिन मिल सकते हो उनके साथ में। वो तीनों बहन थी, उनमें से बड़ी वाली कहती है देखो मैं इन तीनों से बड़ी हूँ और तुमसे भी बड़ी हूँ, इसके वजह से तुम मुझे दीदी बोल सकती हो। और तभी छोटी लड़की कहती है तुम मुझे बहन बोल सकती हो। कामियाटे इसके जवाब में कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की कहती है बीच वाली, जिसका नाम यूना था, वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, देखो मुझे भी नहीं रखना है, मुझे बस पढ़ाई करना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी दीदी जो कि उसे कमरा दिखाने ले गई थी, लेकिन कमरे के अंदर में जब ड्रॉअर खोल के कपड़े निकालने ही वाली थी तो सामान गिरने लग जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी वहाँ पे यूना आके कहती है क्या हुआ? तो ऐसे पोजीशन में देख के तो वो शॉक्ड रह गई और चिल्लाने लग गई थी। सीन फिर से शिफ्ट होता है जब वो पढ़ाई कर रहा था, उसी समय उसकी बहन भी आ गई थी, जो कि उसके साथ में मिलाप बढ़ाने के लिए आई थी, और उसके कपड़ों के बीच में से गंदे बुक ढूंढने लगी थी कि तभी वो उसे हटाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाता है फिर से। तभी फिर से वहाँ पे यूना आ गई थी और गुस्से के मारे फिर से चिल्लाने लग गई। फिर से सीन शिफ्ट होता है, आधी रात में दिखाया जाता है जहाँ पे वो टॉयलेट करने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक कमरे में वहाँ पे यूना सोई हुई थी, जो कि ठंड के मारे कांप रही थी, जिसको वो कपड़े लगाने लगा ही था कि तभी वो जाग जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी उसके दोनों बहन भी वहाँ पे आ गए थे। ये पोजीशन देख के वो दोनों भी चले जाते हैं दरवाजा बंद करके। दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे। कमरे के अंदर में लड़की पूछती है तुम इतने आधी रात को क्या कर रहे थे? तभी लड़का भी जवाब दे देता है मैं पढ़ाई कर रहा था। वो कुछ नहीं बोलती है इसके जवाब में। तभी कामियाटे पूछता है तुम क्या कर रहे थे? तभी वहाँ पे यूना कह देती है देखो मैं ये पुजारन हूँ, तो इसीलिए लोगों को देने के लिए बना रहा हूँ स्टार। कामियाटे कहता है देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लड़की भी उससे कह देती है तुम साले नास्तिक, तुम्हें क्या पता ये सब आखिर है क्या? कामियाटे को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद में वो लोग भी एक धागा निकाल देते हैं और पूजा करने लग जाते हैं हाथ जोड़ के। कामियाटे को उनके हाथ में एक धागा नजर आता है, तो वो कहता है ये आखिर धागा है किस चीज का जो तुमने हाथ में बांध के रखा है? लड़कियां भी कह देते हैं यह हमारी माओ का आखिरी निशानी है, जिसके वजह से हमें इसको बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, बेकार है। तभी यूना गुस्से के मारे उसको श्राप देने लग जाती है, लेकिन उसकी दीदी उसको बचा देती है। सीन शिफ्ट होता है दिन में, जहाँ पे वो सारे पुजारन को काम कर रहे थे और कई सारे लोग भी आए थे पूजा करने। यूना एक स्टार देने की कोशिश कर रहा था एक चाइनीज लड़की को, जो कि वो इंग्लिश बोल नहीं पा रही थी। तभी कामियाटे वहाँ पे आके इंग्लिश बोल के उसको मदद कर देती है। कुछ देर बाद में कामियाटा कहती है तुम लोग मंदिर में काम कर रहे हो, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं, इसके लिए तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। हाँ बोल के वो मान ही रही थी कि तभी वहाँ पे हवा जोर से आता है, जिसके वजह से चिड़िया उसके सर से धागा लेके चली जाती है और वो सारे बहनें उसको ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं वो धागा उनको। तभी यूना भी गुस्से के मारे वहाँ पे उसको गाली दे देता है कामियाटा के ऊपर। रात में जब दोनों बहनें उसको मनाने के लिए आए थे तो वो कमरे में नहीं था, जिसके बाद में उनको एक बात पता चलती है तस्वीर में, जो कि उसके हाथ में कई सारे मंदिर के धागे थे, और जो कि माँ थी उसकी मर चुकी थी। उनकी बहन को याद आता है कि उनके दादाजी ने कहा था कि कामियाटे की माँ मर चुकी है बचपन में ही, और तभी उनको एहसास होता है कि उसने कई सारे पूजा किए थे अपने माँ को बचाने के लिए। तब से लगता है उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। यह बातें कहने के बाद दोनों दुखी हो ही रहे थे कि तभी हमें बाहर में दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना ये बातें सुन रही थी और वो मंदिर की तरफ निकल जाती है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ कामियाटे उस धागे को ढूंढ रहा था और उसे वो मिल नहीं रहा था। तभी वो मंदिर में पूजा करता है हाथ जोड़ के। वहाँ पे यूना भी पहुँच गई थी चुपचाप। उसे जब ये बात पता चलता है कि वो तो उसके धागे के लिए ही पूजा कर रहा है, तो वो खुशी के मारे उसके पास में आते हुए कहती है देखो पूजा करना है तो जोर से करना चाहिए, ऐसे कामना पूरी नहीं होती है। वहाँ पे वो बाकी दोनों बहनें भी आ गई थे। तभी साथ में वो सारे निकल ही रहे थे कि आसमान से तभी उनके ऊपर स्टार गिरने लग जाते हैं, पूरा आसमान चमकने लग जाता है। खुशी हो ही रहे थे कि
ही तभी सर के ऊपर उसके अचानक से धागा गिर जाता है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे।